भैया बहनों नमस्ते। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा में आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 में हमने पिछली बार क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। इसमें है उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके जो भाग हैं उसमें उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो इसका ए भाग है 26 इंटू कोष्टक -48 प्लस कोष्टक -48 इंटू कोष्टक -36। तो इसमें कौन सी संख्या समान आ रही है? -48 ये 2 बार आ रही है। -48 इधर 26 के साथ भी आ रहा है, -48 36 के साथ भी आ रहा है। तो हम जो संख्या समान रूप से 2 बार आ रही है उसको एक बार लिखेंगे कोष्टक के बाद, और असमान संख्या 26 और -36 को दोनों को कोष्टक में लिखेंगे। हम देखते हैं कि दोनों असमान संख्याओं को अपन ने कोष्टक के बाहर प्लस है और कोष्टक के बाहर माइनस है, तो प्लस और माइनस को इंटू किया तो -36 में से 26 गया तो माइनस के 10 बचे। -10 को -48 से इंटू करेंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाता है? प्लस 48 को 10 से इंटू किया तो 480 बन गया। तो इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब अपन अगला बी भाग हल करते हैं। बी भाग में हल में अपन देखते हैं कि 8 इंटू 53 इंटू कोष्टक -125, तो 125। अब अपन इसमें देखो कौन सी दो संख्याओं को लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 0 बनता है। तो इसमें 8 और 125 इसको लेते हैं तो इनकी गुणनफल में इकाई का अंक 0 बनता है, क्योंकि 8 और 5 को इंटू किया तो 40 बनता है। 40 में इकाई का अंक 0 प्राप्त हो जाता है। जबकि अपन को 8 को 3 से इंटू करते हैं तो 24 में 4 प्राप्त होता है। इसलिए 53 को 8 के साथ नहीं लेंगे। अपन ने 53 को अलग कर दिया और 8 इंटू कोष्टक -125 को ले लिया। तो 8 को -125 से इंटू किया तो माइनस का 1000 को 53 से इंटू किया तो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस से 53,000। अब इसमें यहाँ पर 2 जीरो लगी हुई है, 1 जीरो कम लगाई गई है, तो 1 जीरो और समझें। अब अगला क्वेश्चन है अपना सी वाला क्वेश्चन, -41 इंटू 102। अब 102 में इसको डिवाइड करेंगे। इसके कौन सा सैकड़ा नज़दीक है? इसमें 100। तो इसको 100 + 2 में 102 को 100 + 2 में अपन ने डिवाइड कर दिया। अपन अब -41 को पहले 100 के साथ इंटू करके लिखेंगे, फिर -41 को 2 के साथ भी अपन इंटू करके लिखा है। अब अपन ने -41 को 2 से इंटू किया तो -82 हो गया। इधर -41 को 100 से इंटू किया तो -41 मतलब 4100 बन गया। अब ये दोनों ही संख्याएं अपन को माइनस की प्राप्त हुई है। इन दोनों को प्लस करना है तो समान चिन्ह की संख्याओं को प्लस करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता। तो इस प्रकार 4100 को 42 दोनों को जोड़ा तो अपना हो गया -4142 प्राप्त हुआ है। अब अपन देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें है देखो, इसमें डी वाला है 7 इंटू कोष्टक 50 -2 मतलब 50 - 2। अब इसमें 50 को पहले 7 से इंटू करके लिखेंगे, 7 इंटू 50, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 7 को 2 के साथ इंटू करके लिखेंगे, 7 इंटू 2। अब इंटू करेंगे 7 इंटू 50 को इंटू किया तो 350 बन गया। इधर 7 को 2 से इंटू किया तो 14 बन गया। अब -14 को 350 में से कम किया तो अपना आ गया अपना 300
36 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसका हल किया डी वाले को। अपन अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं अपन। इसके बाद ये अपना अगला आ गया क्वेश्चन नंबर ई। 5वें का ई भाग देखते हैं। -17 इंटू कोष्टक -29। तो अपन इसको हल करते हैं। तो देखो इसमें अपन ने हल किया, अपन ने -17 इंटू अब 29 को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। अपन दो खंडों में बांटते हैं तो ऐसे खंड बनाते हैं कि उनको घटाएं या जोड़ें तो अपने 29 बन जाना चाहिए। तो अपन ने 29 को खंड किया। पहला खंड का पहला भाग तो ले लिया -30 और दूसरा भाग ले लिया +1 को 30 में से कम किया तो अपना वही प्राप्त हो जाता है -29। तो इस प्रकार अपन ने -30 और +1 इसके खंड प्राप्त कर लिए। अब -30 को किससे इंटू करेंगे? -17 से हल इंटू करेंगे। इसी प्रकार -17 को 1 से भी इंटू करेंगे। तो इनको भी इंटू करके लिख दिया। -17 इंटू -30 को इंटू किया तो 510 प्राप्त हुआ। इसके बाद -17 को 1 से इंटू किया तो -17 प्राप्त हुआ। अब -17 को +510 में से कम किया तो अपना 493 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस 5वें के जो भाग अपन ने हल किए उचित गुणधर्मों के उपयोग से। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपना है, इसमें पढ़ते हैं किसी हिमीकरण का अर्थ होता है ठंडा करना की प्रक्रिया में एक कमरे का तापमान है। इसमें एक कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? 1 घंटे में कमरे का तापमान कम किया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस और प्रेजेंट टाइम पे कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में कितना कम होगा? तो अपन यहाँ लिखेंगे कमरे का प्रारंभिक तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अपन ने यहाँ लिया 40 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान के कम होने की दर कहते हैं प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति किलोमीटर, इसको दर कहते हैं। तो अपन इसमें कम होने की दर है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो अपन लिखेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा? अपना 5 इंटू 10 अर्थात 50 डिग्री। 10 घंटे में 50 डिग्री कम होगा। अब कम को क्या कहते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस कम होना अर्थात -50 डिग्री। अब अपन लिखेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या रहेगा? पहले था 40 डिग्री सेल्सियस और फिर कम हुआ -50 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बड़ी कौन सी है? माइनस वाली। तो माइनस वाली संख्या जो बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे। -50 में से +40 कम किया तो -10 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे बाद कमरे का तापमान रहा। तो अपन इस प्रकार इसको हल करते हैं। तो अब अपन आज का गृह कार्य देखिए। ये गृह कार्य में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको इसमें पहले में 2 क्वेश्चन है, ये भी उचित गुणधर्मों के उपयोग से हल करना है और दूसरा क्वेश्चन है इसको भी आप गृह कार्य में करेंगे। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन गृह कार्य में करेंगे और जो पढ़ाए गए क्वेश्चन है इसको भी आज आप गृह कार्य में करेंगे। जो भी समस्या है, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो विद्यालय में आए और समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।